जय श्री राम, जय हनुमान। इस जय घोष के साथ आप समझ ही गए होंगे कि इस बार हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको किस देवता के दिव्य मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। जी हाँ भक्तों, वायु के समान गति वाले पवन पुत्र, अपने प्रभु के प्रति अपनी असीम भक्ति में सदैव लीन, अजर अमर का वरदान प्राप्त, बल बुद्धि देने वाले तथा अपने भक्तों के सभी कष्टों को हरने वाले मारुति नंदन हनुमान जी महाराज, जिनके देश में अनगिनत मंदिर हैं और उन्हीं में से एक मंदिर है जहां के स्थान के बारे में स्वयं हनुमान जी ने निर्देशित किया और जहां हनुमान जी के विराजते ही वहां के सभी बिगड़ते काम पल भर में बनने लगे। आप सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आइए आज दर्शन करते हैं जबलपुर स्थित सिद्धपीठ श्री पाठ बाबा मंदिर के। चारों ओर से सुंदर पहाड़ियों, हरे भरे जंगलों तथा शांति से घिरे हुए श्री पाठ बाबा का मंदिर जबलपुर में सतपुला बाजार के आगे गन कैरेज फैक्ट्री के समीप स्थित है। ये मंदिर मारुति नंदन हनुमान जी महाराज को समर्पित है, जो वर्षों से लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर मिलिट्री क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मंदिर में मिलने वाली आध्यात्मिक अनुभूति के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के कारण भी यहाँ रोज श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ बनी रहती है। मंदिर परिसर के पास ही स्थित दुकानों से पूजा सामग्री लेकर श्रद्धालु मंदिर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हैं। ये पाठ बाबा मंदिर जिसेप स्टेट के क्षेत्र में स्थित है और 1903 में पाठ बाबा महाराज की प्राण प्रतिष्ठा ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। जितना भी निर्माण कार्य ब्रिटिश सरकार के समय में होता था वो सब धाराशायी हो जाता, सब गिर जाता। तो उन्होंने अपनी भाषा में पाठ बाबा, तोड़ फोड़ करने वाला बाबा, ब्रिटिश सरकार को भी उन्होंने साक्षात्कार करवाया कि मैं बाउंड्री वाल के अंदर रहने वाला नहीं, और बाउंड्री वाल के अंदर कोई भी कार्य यहाँ सुचारू रूप से नहीं चलेगा जब तक कि आप मेरा स्थान खुले क्षेत्र में नहीं देंगे। ब्रिटिश सरकार ने इस बात को विश्वास से लिया और सघन पहरा लगा करके देखा कि एक प्रकाश निकलता है। ये मूर्ति पहले ब्रिटिश सरकार के समय में बाउंड्री वाल के अंदर थी, वहाँ से एक आभा निकलती है, वो आभा कहीं भी टकरा जाती है, सारा निर्माण धाराशायी हो जाता है, एक भी शेष बच नहीं जाता। तब उन्होंने 1903 में अगस्त के महीना नाग पंचमी के दिन पाठ बाबा महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की। उस समय जो भी वैदिक पंडित लोग मिले हों, तब से पाठ बाबा निरंतर अपने ख्याति स्तर में भक्तों को भक्ति, धन, सुख, समृद्धि प्रदान करते चले आ रहे हैं। पूरा जबलपुर का एक आस्था का मात्र केंद्र है पाठ बाबा। भक्तों, श्री पाठ बाबा मंदिर अपने आप में जितना सुंदर और मनोरम है, उतना ही अद्भुत एवं अलौकिक श्री पाठ बाबा की मूर्ति के प्राकट्य का इतिहास भी है। कहा जाता है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था एवं उनके द्वारा यहाँ स्थित GCS फैक्ट्री का निर्माण शुरू किया गया था, उस समय कुछ रहस्यमय तरीकों से इसके निर्माण कार्यों में बाधा आने लगी थी। मजदूरों द्वारा किए जाने वाले सभी निर्माण कार्य अचानक ही अज्ञात कारणों से स्वतः ही नष्ट हो जाते थे, जिसके कारणवश फैक्ट्री के निर्माण अधिकारी कर्नल स्टैनली स्मिथ के लाख प्रयासों के बाद भी उन्हें इस समस्या से निकलने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तब एक रात कर्नल स्टैनली को स्वप्न में हनुमान जी महाराज पाठ बाबा ने दर्शन देकर उन्हें आदेश दिया, मेरा स्थान निर्माणी क्षेत्र में आ रहा है, पहले मेरी स्थापना खुले क्षेत्र में सबके दर्शनार्थ की जाए, तभी निर्माणी का स्थापना कार्य सफल हो सकेगा। कर्नल स्टैनली ने इस स्वप्न के बारे में दूसरे दिन सभी को बताया। फिर उस समय के कुछ श्रेष्ठ पंडितों द्वारा बताए गए उचित स्थान की खुदाई करवाई गई और इस तरह से गन कैरेज फैक्ट्री के स्थान से 12 अगस्त 1903 को सावन माह की शुक्ल पक्ष को 10 फीट गहरे गड्ढे में से लाल कपड़े में लपेटकर श्री पाठ बाबा जी की मूर्ति को बाहर निकाला गया। तत्पश्चात हस्त नक्षत्र नाग पंचमी के दिन पहाड़ी क्षेत्र में घनी वादियों के बीच संपूर्ण विधि विधान से श्री पाठ बाबा की प्रतिमा को प्रतिष्ठित कराया गया और तब से फैक्ट्री के विभिन्न विभागों एवं आम जनता द्वारा यहाँ झंडा चढ़ाने की प्रथा प्रारंभ हुई, जो भक्तों द्वारा आज तक पूरी की जा रही है। लोगों की मान्यता है
कि पाट बाबा के दर्शन मात्र से ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप ही दीवार पर हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया है, जिसमें बजरंग बली भगवान इस स्थान पर आशीर्वाद बरसाते दर्शाए गए हैं। मंदिर के भव्य सुंदर प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं को एक विशेष दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। पाट बाबा मंदिर परिसर बहुत ही विशाल एवं स्वच्छ है। मुख्य मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते के दोनों ओर लाल रंग के ध्वज लगे हुए हैं। चारों ओर फैली हरियाली एवं इतने सुंदर शांत वातावरण के दृश्य से यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित हो उठता है। परिसर में एक विशाल यज्ञशाला भी है, जहाँ समय समय पर हवन पूजन के आयोजन होते रहते हैं। मंदिर का प्रबंधन सरकारी विभाग के पास होने के कारण मंदिर में स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मंदिर के सुंदर परिसर से होते हुए श्रद्धालु मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, जहां सामने गर्भगृह में विराजित श्री पाट बाबा के स्वयंभू प्राचीन विग्रह के दर्शन कर भक्तजन उनको नतमस्तक हो जाते हैं। अपने साथ लाई पूजा सामग्री भगवान को अर्पित कर उनकी कृपा दृष्टि पाने तथा अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। मंदिर में मुख्य रूप से पूजित श्री पाट बाबा के साथ ही अन्य देवी देवताओं के भी विग्रह स्थापित किए गए हैं। अतः पाट बाबा के एक ओर श्री राम भगवान, लक्ष्मण जी एवं सीता माता के तथा दूसरी ओर श्री राधा कृष्ण जी के विग्रह स्थित हैं। गर्भगृह के बाहर ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी तथा मंदिर परिसर में बने भोलेनाथ को समर्पित श्री पाटेश्वर महादेव एवं आदि शक्ति मां दुर्गा के दर्शन पूजन भी श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव के साथ करते हैं। भक्तों, पाट बाबा मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुले रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगल आरती प्रातः 6 बजे तथा दूसरी आरती संध्या 6:30 बजे होती है। मंदिर में होने वाली इन आरतियों के समय शंख, घंटे, घड़ियाल के अनहद नाद पूरे मंदिर परिसर में गूंज उठते हैं। इस आरती का दर्शन यहाँ आने वाले भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति करवाता है। भक्तों, हनुमान जी को समर्पित अगर इस सिद्ध पीठ पाट बाबा मंदिर में उत्सव की बात करें तो यहाँ हर त्योहार, हर उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। विशेष भीड़ जो यहाँ पर होती है सावन के महीने में, हाँ, नागपंचमी से लेकर के और पूर्णिमा तक विशाल भंडारा, ध्वजारोहण, फैक्ट्री निर्माणी की तरफ से जो 1903 में जो परंपरा थी वो आज भी निरंतर चल रही है। हर एक सेक्शन ग्रुप बाय ग्रुप पाट बाबा महाराज की पूजा करता है, सेवा करता है, हवन करता है, भंडारा करता है और भी उत्सव मनाते हैं, धार्मिक उत्सव मनाते हैं। विशेषकर हनुमान जन्मोत्सव, इस दिन दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है तथा श्रावण मास एवं नाग पंचमी से पूर्णिमा तक यहाँ विशाल भंडारे, ध्वजारोहण, हवन पूजन जैसे विशेष आयोजन किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु संलग्न होते हैं। इसके अतिरिक्त हर मंगलवार, शनिवार एवं रविवार को यहाँ धार्मिक भावना के साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी हजारों लोग दूर दूर से आते हैं और इस सुंदर अद्भुत मंदिर के आकर्षण में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप जबलपुर स्थित पाट बाबा मंदिर के दर्शन की यात्रा योजना बना रहे हैं तो आप इस मंदिर के साथ ही यहाँ स्थित माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर, कचनार सिटी शिव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, शारदा देवी मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, पिंसहरी जैन मंदिर, हनुमान ताल जैन मंदिर, श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर, शारदा मंदिर बरेला,
गुरुद्वारा साहब ग्वारी घाट, मदन महल किला, तिलवारा घाट, धुआंधार जलप्रपात, ग्वारी घाट, रानी दुर्गावती म्यूजियम आदि स्थानों को भी अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसे और भी आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप पाट बाबा मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा इस मंदिर तक पहुंचने के लिए निकटतम जबलपुर हवाई अड्डा है। देश के किसी भी मुख्य शहर से हवाई यात्रा कर आप यहां पहुंचकर पाट बाबा मंदिर पहुंचने के लिए बस या कैब कर सकते हैं। और अगर आप रेल द्वारा पाट बाबा मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन भेड़ाघाट एवं मुख्य रेलवे स्टेशन जबलपुर है। रेलवे स्टेशन से आप प्राइवेट टैक्सी, कैब या सरकारी बस द्वारा भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जबलपुर देश के मुख्य शहरों से राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, इसलिए आप देश के किसी भी कोने से निजी या सरकारी वाहन की मदद से सड़क मार्ग द्वारा भी पाट बाबा मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप सिद्धपीठ पाट बाबा मंदिर के दर्शन की कामना रखते हैं तो अपने बजट व सुविधानुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को जय बजरंगबली के जय घोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।